नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल स्वास्थ्य का भाग 2, जिसमें हमने, अगर हम भाग 1 की बात करें तो हमने उसमें परिवार नियोजन के बारे में पढ़ा है ना, और हमने उसमें जो बैक्सोक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, ये सब हमने उसमें पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इसे कहेंगे सहगर्भता की चिकित्सा समाप्ति, ठीक है ना, या MTP, ठीक है, MTP इसे कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। देखिए भाई बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अध्याय में हमने पढ़ा था जनरल स्वास्थ्य में परिवार नियोजन। तो आज हम उसी के पार्ट करते हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 3 है, जिसका हमने MTP है, तो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं कि इसमें देखे जाते हैं कि आखिरकार जो मतलब कि जनन के है ना, जनन के बाद कम से कम 12 महीने के बाद, या सॉरी जनन के कम से कम 3 महीने तक, सॉरी 12 नहीं 3 महीने तक क्या करा जाए इसे, और बोलते हैं इसे अबॉर्शन या गर्भपात, है ना, कि कुछ स्थितियां, कुछ विशिष्ट स्थितियां होती हैं जिससे मतलब कि ये स्थिति पॉसिबल है। हालांकि ये बैन है सरकार के थ्रू, लेकिन अगर मान लिया कुछ विशिष्ट स्थितियां उत्पन्न हो जाए, है ना, कोई बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें अबॉर्शन कराना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन के, है ना, रिप्रोडक्शन के 3 माह तक, है ना, 3 माह तक क्या करा सकते हैं, अबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है ना, सही तरीके से। अगर मान लिया उसके बाद अबॉर्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, उसमें क्या होगा कि जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी। ठीक, इसे हम कहते हैं MTP। इसके बाद हमने पढ़ा था, हम पढ़ते थे इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या बंजर। ये टॉपिक बोर्ड के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन मिलते रहते हैं ना शॉर्ट नोट्स में, है ना। बंजर के नाम से आता है या इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि कुछ मेल, है ना, कुछ मेल और फीमेल, ठीक है ना, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, जिनमें वे किसी भी कारणवश कोई भी कमी हो सकती है ना, स्पर्म का ना बनना, एग्स का ना बनना, या फैलोपियन ट्यूब में कमी होनी, है ना, और जो टेस्टिस वगैरह उसमें कमी होनी, बहुत सारे कमियां हो सकती हैं। तो जिनसे क्या होता है कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि वे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, वे वो क्या कहलाती है, वो बंध्यता कहलाती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ठीक, अब इसे मतलब इनफर्टिलिटी को दूर करने की भी बहुत सारी विधियां चली हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी चली हुई है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बंध्यता। जैसे हम फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं ART, ठीक है ना, असिस्टेड, इसे कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू ही कि नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे ये टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि नई प्रक्रिया के द्वारा, है ना, जैसे मान लो कि जाइगोट बना के या फिर टेस्ट बेबी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये आती है ART में, असिस्टेड और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, पहले बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी या इसे हम कहते हैं पर्सनली शिशु, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रज्ञली शिशु। इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रज्ञली शिशु, ये वाली जो विधि होती है, ये सिर्फ उन्हीं फीमेल्स में कराई जाती है जिनमें अंडवाहिनी, है ना, जिनमें अंडवाहिनी जो होती है मतलब कि वो पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होती, है ना, एंड उसके लिए मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और उसमें जो भ्रूण बनना है, एम्ब्रियो बनना है, तो उसके लिए जो निषेचन की जो क्रिया होनी है, उसमें जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, वो पूर्ण रूप से यानी परिपक्व नहीं हो पाती। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया उन्हीं दंपतियों में अपनाई जाती है। कैसे कि इसमें क्या होता है, एक तो हो गया एग प्लस स्पर्म, ठीक है, क्या बनता है जाइगोट, ठीक है, और ये कहाँ वो भी करा दिया जाता है, गर्भ में, है ना, गर्भ, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक, ठीक है, और इसे हम कहते हैं, ये जो क्रियाएं हैं पूरी, इस पूरी क्रिया से हम कहते हैं इन विट्रो इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि उन्हीं दंपति में या उन्हीं फीमेल्स में कराई जाएगी जिनमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो, ठीक है ना, और कहाँ पे जो जाइगोट बनता है उसे कहाँ पे गर्भ में रोपित करा दिया जाता है, जिससे वे नए संतान को जन्म देते हैं, ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए इसमें भी थोड़े पॉइंट हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। JRIFT, ठीक है, JRIFT इसे हम जाइगोट, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या कि ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना, जब मतलब कि जो भ्रूण होता है ना, वो एट ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, ये होता है, ये है विधि अपनाई जाती है, ठीक है, यानी कि ये विधि कब अपनाई जाएगी, जब ये मतलब कि वो होगा एक ब्लास्टोमियर स्टेज में होगा, ठीक है ना, और तब ये विधि अपनाई जाएगी, क्या कहेंगे इसे JRIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए
सेकंड की बात हम करें, IUT, इसमें क्या होता है कि इंट्रा इंट्रा ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये उस स्टेज में कराई जाती है जिस समय जो भ्रूण था, ठीक है, जो मतलब कि जो जाइगोट होता है वो 16 से 32 स्टेज में हो, ठीक है ना, तब ये गर्भ में रोपित कराया जाएगा। कहाँ पे? गर्भ में रोपित कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, एक चीज, एक आपने छोटी सी काफी कभी इसमें न्यूज में भी सुनी होगी कि सैरोगेट के ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है ना, लेकिन सैरोगेट के ऊपर थोड़ा बहुत मुद्दा उठाया गया था, अभी हाल ही में करंट में रहा है कि सैरोगेसी क्या होती है, सैरोगेट मदर क्या होती है। सैरोगेसी के ऊपर बहुत सारे नियम बनाए गए थे, तो हम बता देते हैं थोड़ा सा सैरोगेसी के बारे में, सैरोगेसी के बारे में। सैरोगेसी, सैरोगेसी क्या है? सैरोगेसी में क्या होता है कि जब कोई दंपति यानी कोई फीमेल है और कोई एक मेल है ना, वे किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, तो वे क्या करते हैं कि एग है ना प्लस स्पर्म बराबर जो जाइगोट होता है, जाइगोट किसी एक अन्य है ना, इसकी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी शर्तें हैं कि वो रिश्तेदार होना चाहिए इसमें, यानी कि हम सीधी सच्ची सी बात में कह सकते हैं कि किराए की कोख, ठीक है ना, यानी कि ये अगर कोई ये दो दंपति है ना, ठीक है, इन्हें कोई मतलब कि इन्हें संतान चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये लैब के थ्रू इनके एक्स और स्पर्म से क्या होगा कि जाइगोट तैयार करा जाएगा, ये क्या करेंगे कि दूसरी जो कोई एक फीमेल है उसके गर्भ में रोपित करा दिया जाएगा, ठीक है ना, और रोपित कराने के बाद वो 9 महीने तक अपना जो बेबी का जो डेवलपमेंट है ना, वो चलता रहेगा उसमें, और उसके बाद में जो यानी बेबी होगा वो किसे दे दिया जाएगा, जो ये दंपति थे, ठीक है, इन्हें, और इनके देने के बाद में ये कुछ मतलब कि बाउंडेशन होता है, कुछ शर्तें होती हैं, बहुत सारी सरकार ने नियम भी बनाए थे इसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इसे मतलब कि जो ये थर्ड है ना, थर्ड मदर, मतलब कि ये दंपति हो गए, और ये जो मदर थी, ठीक है, ये कुछ बाउंडेशन होती है कि भाई इन्हें इतने, ये तो किराए की मतलब इन्हें थोड़ा बहुत पैसे दे दिए जाते हैं, जितने भी उनके कंडीशन होती होगी जैसे जैसे दिया जाता होगा, तो वे एक तरीके से किराए के थ्रू में ये क्या करेंगे कि उस बेबी को जन्म देंगे, और ये दंपति जो होगा वो यानी कि बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और उस बच्चे के अंदर यानी कि जो नया बेबी बना है ना, उसके अंदर सारे लक्षण वही होंगे, क्योंकि जाइगोट जो था वो उन्हीं का, सिर्फ यहाँ से क्या आया, यहाँ से एक उसे मतलब डेवलपमेंट के लिए एक कोख मिली, ठीक है ना, गर्भाशय मिला, ठीक, ये क्या था, ये सैरोगेसी था, और सैरोगेसी के बारे में सरकार ने बहुत सारे नियम भी बनाए हैं कि वे दंपति ने छोड़ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो उन्होंने सैरोगेसी के लिए किसी मदर को हायर कर ली, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि किसी कारणवश उनका तलाक हो गया, जो दंपति थे जिन्हें बेबी चाहिए था, तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, है ना, इस बारे में सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, उन्हें थोड़ा डिटेल्स आप किताबों पढ़ लीजिए, लेकिन सैरोगेसी होता है। फिर एक आता है GIFT, ठीक है, GIFT ये क्या होता है, ये होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि GIFT है ना, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि ये उन स्त्री में कराया जाता है जिनमें मतलब कि आपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा होगा तो उसमें कुछ इस तरीके से संरचना थी, ठीक है, कुछ ये है इस तरीके से संरचना थी, और
ये ओवरी है ना, थोड़ा समझिएगा। ये क्या है, ये ओवरी है और ये क्या यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से ओव्यूल बनता है ना, एग्स बनता है। तो ये जो फिमरी के माध्यम से जो उंगली जैसी ये संरचना होती है, फिमरी के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, ये इंसेमिस जंक्शन पर पहुंचता है, जिससे के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे किसी जो फीमेल है जिनमें ये फिमरी काम नहीं करती है ना, ये झवल जो होती है फिमरिया उंगली के समान संरचना, ये अंडाणु को उठा नहीं पाती, ठीक है। तो अंडाणु जो बना वो सिर्फ यहीं का यहीं रह जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं। तो GIFT इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो अलग से जो गैमेट बना, ठीक है, अलग से वो यहाँ पर रोपित करा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ से रोपित करा दिया जाएगा, जिससे न्यू संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। यही क्या है GIFT, ठीक। और इसके बारे में और जो हम जानेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में नेक्स्ट भी और बता देता हूँ कि इसमें एक छोटा सा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो वही है ना, लगातार जनसंख्या का बढ़ना क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट है। उसके बारे में आप डिटेल में समझें क्या क्या कारण है कि अशिक्षा है, छोटी उम्र में शादी का हो जाना है, कुरीतियाँ हैं, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, शादी की एज है, तो इन्हें कैसे कैसे दूर करें, जैसे ये आप सब अपनी बुक से पढ़िएगा, ठीक है। जो समझाने की चीज़ें बाकी मैं समझाता हुआ चलूँगा, जो बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।